नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। अभी तक का ताज़ा उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेज़बान ज़ुहूर लोलाबी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नज़र। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़ी और अहम खबर को लेकर बात करेंगे। आपको बता दें कि पार्लियामेंट का 5 रोज़ा इजलास आज से शुरू हुआ है और हुकूमत ने इसे खुसूसी इजलास का नाम दिया है। इसे मौजूदा लोकसभा का 13वां इजलास और राज्यसभा का 261वां इजलास बताया गया है। इजलास 22 सितंबर तक जारी रहेगा। इस दौरान ऐवान की कार्रवाई 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक और फिर 2 बजे से शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। इस इजलास में पार्लियामेंट के 75 साल सफ़र पर बहस और इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री समेत 4 बिलों पर गौर करने की तजवीज़ है। ये इजलास पुराने पार्लियामेंट हाउस में शुरू हुआ और कल पुराने पार्लियामेंट हाउस में ही फ़ोटो सेशन का एहतमाम होगा और कल सुबह 11 बजे सेंट्रल हॉल में एक तकरीब का इनेकाद किया जाना है, जिसके बाद अरकान पार्लियामेंट नए पार्लियामेंट हाउस पहुँचेंगे। सेशन का इजलास 19 सितंबर को ही नई इमारत में होगा और 20 सितंबर से इसमें बाकायदा काम शुरू हो जाएगा। इजलास के फहरिस्त एजेंडे के अहम मौज़ूआत में से एक दस्तूर साज असम्बली से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के 75 साल सफ़र पर बहस करना है। पार्लियामेंट के सफ़र की कामयाबी, तजुर्बात, यादों और सीखने पर खुसूसी गुफ्तगू होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर इलेक्शन कमिश्नर्स की तकर्रुर की दफ़ात पर मुश्तमिल बिल भी पास करने के लिए दर्ज कर दिए गए हैं। इसे मानसून इजलास के दौरान राज्यसभा में पेश किया गया था। पार्लियामेंट के इजलास के दौरान G20 सरबराही इजलास की कामयाबी, चांद पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग और आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने पर भी तबादला ख्याल किया जा सकता है। ये भी कयास आराइयाँ की जा रही है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन और मुल्क का नाम इंडिया से बदलकर भारत करने की तजवीज़ भी इस सेशन में लाई जा सकती है। आपको बता दें कि पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास के पहले रोज़ PM नरेंद्र मोदी ने कहा कि G20 की कामयाबी पूरे मुल्क की कामयाबी है। उन्होंने कहा कि चांद मिशन की कामयाबी, चंद्रयान 3 ने हमारा तिरंगा लहराया है। शिव शक्ति पॉइंट तहरीक का एक नया मरकज़ बन गया है। तिरंगा पॉइंट उन्होंने कहा कि तिरंगा पॉइंट उन्होंने हमें फ़ख्र दिलाया है। पूरी दुनिया में जब ऐसी कोई कामयाबी हासिल की जाती है तो इसे जदीद साइंस टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाता है। उन्होंने कहा कि नए अज़म और जोश के साथ अब आगे बढ़ना है। पूरी दुनिया की नज़रें हिंदुस्तान पर है। सांसदों ने अपने तनख्वाह में 30% कटौती की और उन्होंने देश के सामने आए हुए संकट में अपनी बहुत बड़ी जिम्मेवारी निभाई। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम गर्व से कह सकते हैं, ये सदन में बैठे हुए लोग भी कह सकते हैं, हमारे पूर्वज जो सदन में बैठे थे वो भी कह सकते हैं कि हम ही लोग हैं जिन्होंने हम पर डिसिप्लिन लाने के लिए हमारे यहां जनप्रतिनिधित्व कानून में समय समय पर कठोरता बरती। नियम हमने ही लादे, हमने ही तय किया कि नहीं, जनप्रतिनिधि के जीवन में ये नहीं हो सकता। मैं मानता हूं ये जीवंत लोकतंत्र का बहुत बड़ा उदाहरण है और ये सदन ने दिया है।
यही माननीय सांसदों ने दिया है और हमारी पुरानी पीढ़ी के सांसदों ने दिया है। और मैं मानता हूं कि कभी कभी उन चीजों को भी याद करना चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम जो वर्तमान सांसद हैं उनके लिए तो ये विशेष सौभाग्य का अवसर है। सौभाग्य का अवसर इसलिए है कि हमें इतिहास और भविष्य दोनों की कड़ी बनने का अवसर मिला है। कल और आज से जुड़ने का हमें अवसर मिल रहा है और आने वाली कल निर्माण करने का एक नया विश्वास, नया उमंग, नए उत्साह के साथ हम यहां से विदाई लेने वाले हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज का दिवस सिर्फ और सिर्फ इस सदन के सभी 7,500 जनप्रतिनिधि रह चुके हैं उनके गौरवगान का पल है। इन दीवारों से हमने जो प्रेरणा पाई। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर की बात करते हैं। आपको बता दें कि गडूल कोकनाग ऑपरेशन आज छठे रोज में दाखिल हुआ है और खबर यह भी है कि गार से एक जली हुई लाश बरामद हुई है। आपको बता दें कि इस हवाले से मिलिटेंट उजैर खान के घर वालों से डीएनए लिए जाएंगे, डीएनए के सैंपल लिए जाएंगे। ये जराये से खबर है कि एक गार से एक जली हुई लाश बरामद हुई है और अब खदशा ये जाहिर किया जा रहा है ये मिलिटेंट की लाश है और जिसके लिए अब मिलिटेंट उजैर खान के घर वालों से डीएनए के सैंपल लिए जाएंगे। उसके बाद ही ये जो लाश है इसके जो डीएनए सैंपल है वो बताया जा रहा है कि मिलिटेंट उजैर खान के घर वालों से लिए जाएंगे डीएनए सैंपल। उसके बाद ही आपको बता दें कि लगातार मजीद लाशों के लिए भी तलाशी ऑपरेशन जारी है। अनंतनाग के कोकरनाग इलाके में आज ऑपरेशन छठे रोज में दाखिल हुआ है और मिलिटेंट की कमीन गाह से एक जली हुई लाश बरामद हुई है और दिफाया ज़राए ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्स का ख्याल है कि जली हुई लाश मिलिटेंट की है, जिसकी तस्दीक लिबास के नमूनों और दीगर शवाहिद से होती है। ताहम डीएनए टेस्ट भी जारी है। आपको बता दें कि दूसरे मिलिटेंटों की तलाश भी जंगली इलाके में जारी है और ये झड़प बुध के रोज शुरू हुई थी जिसमें इब्तिदाई फायरिंग के तबादले के दौरान कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष और डीवाईएसपी हुमायूं भट्ट और उसके बाद और एक जख्मी जवान दम तोड़ गया था, जिससे इस एनकाउंटर में जांबाग एहलकारों की तादाद 4 तक पहुंच गई थी। आपको बता दें कि पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह, एडीजीपी विजय कुमार, कोर कमांडर कोकरनाग में खीमा जन है और वो अज खुद ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। सीधा आपको कोकरनाग ले चलेंगे, हमारे नुमाइंदे पीर मुजफ्फर हमारे साथ है। मुजफ्फर, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। क्या कुछ ताज़ा अपडेट है आपके पास सुबह से लेकर अभी तक, क्या कुछ कार्रवाई हुई है वहाँ पे? ज़हूर, अगर हम इस मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन की बात करें, ये आज छठे रोज में दाखिल हो चुका है। इस ऑपरेशन की एक खास बात यह रही कि जो देर रात यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने तलाशी के दौरान, यानी कि इस वक्त तो वो जंगल को खंगाल रहे हैं और वहाँ पे वो पेशकदमी कर रहे हैं। तो कुछ दिन पहले जो ड्रोन के जरिए कुछ तस्वीर आई थी जिसमें फौज ने ये दावा किया था, एक तो हमने उस कमीन गाह को, उस हाइट को बस्ट किया जिसमें कहीं न कहीं ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि ये मिलिटेंट का ठिकाना है और कुछ मूवमेंट भी वहीं पाए। लेकिन देर रात जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक जली हुई लाश पाई है और अभी उसकी शिनाख्त होना बाकी। लेकिन अहम मोड़ उस वक्त इसमें आया जब उन्होंने जो मुकामी मिलिटेंट है यहाँ का, उनके घर वालों को तलब किया जा रहा है और उनसे डीएनए सैंपल लिए जा रहे हैं। लेकिन वही मैं बता दूं, जो ये एनकाउंटर है ये काफी तवील होता जा रहा है। इस एनकाउंटर की अब ये खास बात रही जहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस के आला सरबरान, वही फौज के आला जिम्मेदारान भी इस पे अपनी नजर बनाए रखे हुए हैं। फिलहाल मैं फिर से दिखाना चाहूंगा, ये वही पहाड़ी है जिस पहाड़ी को पहले ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने चारों ओर घेर के रखा है। जो घेराबंदी है उसको काफी सख्त किया गया है और जो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन वो वसी भी किया गया है। अगर टॉपोग्राफी की बात करें तो ये पहाड़ी सिलसिला जो ये खिते पीर पंचाल और खिते चिनाब और यहाँ राजौरी पुल से भी आपस में मिलता है। अब कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस का ये इस वक्त एक हदफ है कि वो उस मुकाम की ओर इस वक्त पेशकदमी कर रहे हैं, क्योंकि हमने
पिछले 5 दिनों में देखा है कि जो ऑपरेशन है उसमें काफी तेजी लाई जा रही है और आदेश मिले हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को कि वो जल्द अज जल्द इस एनकाउंटर को इख्तिताम तक पहुंचाए। बिल्कुल और मुजफ्फर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब जो है कमीन गाह को तबाह किया गया और वहां से जो खबर मिली है कि एक लाश भी बरामद हुई है, तो क्या हम ये मान के चले कि ये एनकाउंटर अब आखिरी मोड़ में चल रहा है? जी बिल्कुल ज़हूर, आपका कहना बजा है क्योंकि अब जो आज 6वें रोज में ये दाखिल हो चुका है, कहीं ना कहीं अब जो ये एनकाउंटर आखिरी पड़ाव की तरफ, आखिरी मोड़ की तरफ इस वक्त जा रहा है, क्योंकि अब इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह जंगल के अंदर बीचों बीच वो घुस गई है। और चाहे फौज की बात करें या नीम दस्तों की बात करें, या जो इसमें एक अहम रोल अदा किया है वो है ड्रोन सर्वेलेंस, यानी ड्रोन से नजर रखी जा रही थी पल पल की खबर से, या इसी तरह जो माउंटेन फोर्स की ब्रिगेड थी या पैरा फोर्स के कमांडो थे, कुल मिलाकर ये एक चैलेंज बनता जा रहा था सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। क्योंकि मैं बता दूं ज़ोहर, अगर हम राजौरी के बाद सूबे कश्मीर यानी जनूबी कश्मीर के गढ़वाल को करला की बात करें, अपने आप में ये एक तवील एनकाउंटर माना जा रहा है, क्योंकि आज 6 रोज में भी ऑपरेशन जारी है और वक्फे वक्फे से यहाँ फिर गोलाबारी यहाँ पे सुनने को मिल रही है। चलिए मुजफ्फर, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराम करने के लिए। कोकनाग से हमारे नुमाइंदे पीर मुजफ्फर तफसीलात फराम कर रहे थे। तो इनका कहना था कि ये एनकाउंटर आज 6 रोज में दाखिल हुआ है और खबर ये भी है कि गार से एक जली हुई लाश बरामद हुई है, जिसको लेकर अब मिलिटेंट उजैर खान के घर वालों से DNA के जो सैंपल है वो लिए जाएंगे। उसके बाद ही इस लाश की शनाख्त जो है वो इसकी शनाख्त हो पाएगी। ताहम आज भी फिलहाल सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और दूसरे मिलिटेंटों की तलाश भी बड़े पैमाने पर कोकरनाग के गडूल इलाके में जारी है। आगे बढ़ते इधर जम्मू कश्मीर यूटी के LG मनोज सिन्हा ने आज कोकरनाग एनकाउंटर में जाँ बाक हुए DSP हुमायूं भट्ट के श्रीनगर रिहाइश गाह आज पहुंचे, जहां उन्होंने उनके अहल खाना के साथ ताज़ियत का इजहार किया। आपको बता दें कि हुमायूं भट्ट को उन्होंने खराज अकीदत पेश किया और कोकरनाग एनकाउंटर में जो अभी भी चल रहा है उसमें 4 जवान जाँ बाक हुए थे और उन्हें आज LG मनोज सिन्हा ने खराज अकीदत पेश किया। वो आज DSP हुमायूं भट्ट के श्रीनगर रिहाइश गाह पहुँचे, जहाँ उन्होंने DSP हुमायूं भट्ट के अहलखाना के साथ उन्होंने ताज़ियत का इजहार किया और उनको खराज अकीदत भी पेश किया। आगे बढ़ते आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आज रेशीपुरा बडगाम भी पहुंचेंगे, जहां वो 125 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल का संग बुनियाद रखेंगे। आपको बता दें कि अस्पताल की तकमील पर तखमीना लागत 49.32 करोड़ रुपए इस पर खर्च होंगे और ये उम्मीद है कि इससे इलाके के लोगों के लिए जो सेहत की देखभाल है वो बेहतर बनाया जाएगा और साथ ही साथ जो तिबी माहिरीन या पैरामेडिकल स्टाफ है उनके लिए भी ये रोज़गार के मौके फराहम करेगा। आज बडगाम के रेशीपोरा में अस्पताल का संग बुनियाद रखेंगे और आपको बता दें कि यह अस्पताल करीबन 49.32 करोड़ की लागत से ये अस्पताल तैयार किया जाएगा, जिससे बडगाम के आवाम को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और साथ ही साथ कई नौजवानों के लिए ये रोज़गार का सबब भी बनेगा। ये तस्वीरें आप बडगाम से देख रहे हैं, जहाँ पे लोगों की एक भीड़ भी देखी जा रही है। सीधा अपने नुमाइंदे अशरफ के पास लेंगे। अशरफ, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। LG मनोज सिन्हा आज अस्पताल का संग बुनियाद रखेंगे, तो क्या कुछ अपडेट है? क्या वो वहां पहुंच गए हैं और संग बुनियाद रखा गया है? क्या कुछ ताज़ा तरीन तफसील है आपके पास? वो भी हमारे बडगाम में देखिए ज़ोहर, जहाँ तक हम आज इस हॉस्पिटल की बात करें तो अगर हम बडगाम डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो 1980 के दहाई में जब ये डिस्ट्रिक्ट बना है तब से लेकर बडगाम के लोगों की अगर सबसे बड़ी मांग अगर हम कहें वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को लेकर थी, क्योंकि जो बडगाम में इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल काम कर रहा है, एक तो वहाँ पर जगह नहीं थी, दूसरा ये कि वहाँ पर जो है जगह न होने की वजह से बिल्डिंग
स्टॉक की भी काफी कमी पाई जाती है, लोग दूर दूर से वहां पर इलाज करने के लिए, अगर वो गाड़ियों में आते थे उनको गाड़ी रखने के लिए चाहिए तो जो सहूलियत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होनी चाहिए वो नहीं थी। तब से लेकर आज तक लोग लगातार इस बात को लेकर एहतजाज भी कई बार किया है, कई बार जो भी यहाँ पर है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल इस बात को लेकर हमेशा लोग एहतजाज करते रहे कि बड़गाम में नए तरह का बनना चाहिए। जब यहाँ पर बड़गाम आई करीब 1-2 महीने पहले वो यहाँ आरीसाल में फंक्शन हुई, वहाँ पर जो है एलजी ने कहा कि 1-2 महीने के अंदर ही में जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का संग बुनियाद रखा जाएगा। आज यहाँ पर जो है बड़गाम के ऋषि इलाके में जो है यहाँ पर एलजी ने कुछ देर पहले यहाँ पर संग बुनियाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बड़गाम का रखा है, जो कि 125 बेड का हॉस्पिटल बनेगा। तकरीबन 5 बिल्डिंग होगी जिसमें 50 करोड़ का तकरीबन खर्च किया जाएगा। आपको बताते चले ये जो बड़गाम का ऋषिपुर अकेला 80 कनाल की तकरीबन ये जमीन है जिस पे ये हॉस्पिटल तामीर करना है। आज जो है यहाँ पर आए हैं चीफ सेक्रेटरी साहब, इसके साथ जो बाकी अफसरान वो यहाँ पर आए हैं, लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है जो इस ऐतिहासिक जगह पे मौजूद है और इस ऐतिहासिक कदम के गवाह पर रहे कि बड़गाम में भी अब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नए तरह का बनेगा। जी चलिए अशरफ, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। हमारे नुमाइंदे बड़गाम से मोहम्मद अशरफ तफसीलात फराहम कर रहे थे, तो इनका कहना था कि बड़गाम के ऋषिपुरा में आज अस्पताल का संग बुनियाद रखा और एलजी मनोज सिन्हा की सदारत में उसकी जानिब से ये संग बुनियाद रखा गया और इससे बड़गाम के जो लोग हैं उनको काफ़ी फ़ायदा होगा और साथ ही साथ कई नौजवानों के लिए ये रोज़गार का मौका भी फराहम करेगा। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे जम्मू कश्मीर दौरे पर है। एक तकरीब के दौरान उन्होंने गुलिस्तान न्यूज़ से बात करते हुए बताया कि जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र के दरमियान पुराना रिश्ता है और आज ये रिश्ता और मजबूत हुआ। उन्होंने कोकनाग एनकाउंटर की मजम्मत करते हुए कहा कि मिलिटेंटों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। के साथ हमारे महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर ये 2 स्टेट की जो फ्रेंडशिप है उसे और मजबूत करने का काम, ये एक नया अध्याय शुरू करने का काम आज के इस दिन में उन्होंने कोशिश की है। और निश्चित रूप से मैं कहूँगा महाराष्ट्र और कश्मीर इसका बहुत पुराना रिश्ता है। हमारे आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी ने यहाँ के कश्मीर के बच्चों की पढ़ाई के लिए महाराष्ट्र में बहुत बड़ी वहाँ पर उनकी व्यवस्था की थी। तब से कश्मीर और महाराष्ट्र का एक रिश्ता है, बहुत मजबूत रिश्ता है। और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, हमारे फौजी हो, हमारे पुलिस हो, हमारी जान उनकी खुद की जान जोखिम में डालकर हमारे देश की सरहद की रक्षा करते हैं। और इसलिए हमारे देशवासी जो है खुलेआम अपने अपने त्यौहार मनाते हैं, अपने परिवार अपना व्यापार करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से आज वैली में इतनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण हादसा जो दुर्घटना घटी है, इसका हर एक देशवासी निंदा करेगा। मैं भी उसकी निंदा करता हूँ। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ये जो हमारे आज एक एक जवान के खून के कतरे का हिसाब लेंगे और जो आतंकवादी है उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। आगे बढ़ते हैं। शुमाली कश्मीर के ज़िला कुपवाड़ा के हंदवारा राजवार इलाके में आज सुबह 3 वे के हमले में एक 3 साला लड़का जाँ बहक हो गया है। इतलात के मुताबिक मार्चवाली निचामा के मोहम्मद कमाल मीर के बेटे बुरहान अहमद को आज सुबह उसके घर के बाहर 3 वे ने पकड़ लिया और कुछ फासले तक घसीट कर 3 बार उसे अपने साथ ले गए। एलखाना और गांव वालों ने जब उसका पीछा किया और लड़के को शदीद ज़ख्मी हालत में 3 वे से छुड़ा दिया। आपको बता दें कि लड़के को नज़दीकी अस्पताल पहुंचाया गया, ताहम डॉक्टरों ने वहां पहुंचने पर उसे मुर्दा करार दिया। आपको बता दें कि माजी में भी इस इलाके में इस तरह के मुतअद्दिद वाक़ात सामने आए हैं और मकामी लोगों ने हुकाम से मुतालबा किया है कि वो मुस्तकबिल में ऐसे किसी भी वाक़े से बचने के लिए फ़ौरन ज़रूरी इक़दामात करें।
गुज़िश्ता रात पूंछ मार्केट के अंदर एक रेडीमेड की दुकान में अचानक आग भड़क उठी है। रेडीमेड दुकान जलकर राख हुई है। फायर सर्विस की टीम ने बरवक्त आग पर काबू पा लिया, ताहम तब तक दुकान मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हुआ था। दुकानदारों का कहना है कि रात 2:30 बजे दुकान में आग लग गई और कुछ लोगों ने उसे फ़ोन पे बताया और जब वो दुकान पर पहुंचा तो पूरा दुकान आग की लपेट में था। दुकानदार ने बताया कि सामान 30 से 35 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया और उन्होंने अब इंतज़ामिया से इमदाद की अपील की है। आपका नाम? मोहम्मद इशफाक। इशफाक जी बताएं किस चीज़ की दुकान थी और कब ये आग लगी? ये रेडीमेड की दुकान थी। तो रात को तकरीबन 2:34-35 पर मुझे यहाँ ऊपर मास्टर जी रहते हैं, उनने कॉल की तो मैं भी 10 मिनट में पहुँच गया होऊंगा। तो तब तक 2:40 तक फायर ब्रिगेड भी यहाँ पे पहुँच गई थी। तो फिर उन्होंने पहले ही जो ताला वगैरह काट के शटर वगैरह थोड़ा ऊपर किया था तो फिर गाड़ी ने आग बुझाई, लेकिन सामान सारा लॉस हो गया, अंदर से पूरा नुकसान हो गया। तो क्या कैसे आग लगी? आग शॉर्ट सर्किट ही हो सकता है और तो कोई वजह नहीं है। कितना नुकसान? लगभग 30-35 लाख के करीब रेडीमेड का सारा सामान सब ख़त्म हो गया। देख लो अंदर पूरा सारा जल गया। जी सर बताएं कब पता चला आपको? तो रात को 2:30 बजे के करीब ऊपर ये मास्टर जी रहते हैं, वो नीचे आए, मेरा शटर बुलाने लगे मुझे। मैं बाहर आया तो देखा कहने लगे इस दुकान को आग लगी है अंदर से। फिर हम इनका फ़ोन लगा रहे, फ़ोन नहीं लग रहा इनका। हम फिर यहाँ से गए ऊपर CRP वालों के पास, उनको लाया हमने साथ में। उन्होंने देखा, उन्होंने कंट्रोल रूम फ़ोन किया तो वहाँ से फायर ब्रिगेड आई। तब तक ये भी आ गए तो फिर फायर ब्रिगेड वालों ने ताला वगैरह काटा तो उन्होंने पानी डाला अंदर। तो तब तक पूरी दुकान में? हाँ, तब तो ये जली हुई थी। शुमाली कश्मीर के बारामूला में एक क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद हुआ। ये टूर्नामेंट मुदस्सिर अहमद की याद में चारदारी में मुदस्सिर मेमोरियल कास्को टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया गया, जो हाल ही में चारदारी बारामूला में बिजली का झटका लगने से वो इंतकाल कर गए थे। मज़कूरा टूर्नामेंट का इनेकाद मज़कूरा गाँव के छोटे से ग्राउंड में मुकामी नौजवानों ने किया है। उन्होंने इंतज़ामिया से दरख्वास्त की है कि वो इस नेक मकसद में उनकी मदद करे ताकि इलाके की नौजवान नस्ल मनशियात से दूर रह सके। जो ये मुदस्सिर अहमद वानी थे, अल्लाह ताला करें तमिस जन्नतुक फिरदौस अता। सो ज़्यादा पानस आसान ये सो क्रिकेट गिंदा वगैरह वगैरह। बड़ बेहतरीन लड़के, काबिल तारीफ बच्चा था वो। बहरहाल तमिस अल्लाह ताला तुति जिंदगी थमस, उसी के नाम पर है माशाअल्लाह। यह वारिया खुशकिस्मती कि बेस हौसला अफजाई कर बच्चन त कि इन शौक इनको ये जज्बा एक है खेलने का। तो कितना एक्सपोजर है यहाँ पे बच्चों में, नौजवानों? आप समझ लीजिए कि 100% है। बिल्कुल यूथ को साथ दे दीजिए। क्या यूथ गोस लगन बे कुन कामन कुन गोस लगन कह, लकट बच्चे सन नौजवान गए बे कुन गलत कामन कुन लगन कह। क्या यम सातन यथ सतन लगन, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। बच्चे अभी तक के ताज़ा उर्दू खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहुल ओलाइबी को दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबर और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।